हेलो स्टूडेंट्स, चाला खोड़ा के एक और वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है उड़ारी। आप ही में से किसी ने ग्रुप में मैसेज करके कहा था कि उड़ारी पढ़ा दीजिए बोल के। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाता हूँ, आप ही लोगों का कमेंट देख के बनाता हूँ। तो आप में से जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उसको क्लिक करना है बस आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, मेरा वीडियो कैसा लगा, ये सारा कुछ बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे मेरा चैनल का उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगा, जिससे कि मेरे चैनल का अच्छा ग्रोथ होगा और मैं भी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो मैं भी आप लोग से थोड़ी सी मेहनत की उम्मीद रखता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी टाइम निकाल के इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनको भी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे और मेरा भी चैनल का ग्रोथ हो और आप लोगों को भी लाभ मिले और मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम लोग डंडी कवर कर रहे थे, तो डंडी में हमने डंडी की वक्सोर देखा था, डंडी की डाड़ा देखा था और आसारी डंडी देखा है। जो बाकी बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो के बाद में। तो आज हम लोग उड़ारी पढ़ना शुरू करते हैं। उड़ारी को किसने लिखा है? उड़ारी को लिखा है विमल कुमार टोप्पो ने। उड़ारिस की टूडुस में 10 ऐसा सवाल रहेगा तो विमल कुमार टोप्पो, इसको याद रखना है। तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइमलाइन बता देता हूँ, थोड़ा सा सारांश टाइप का बता देता हूँ कि उड़ारी में है क्या। उड़ारी का मुख्य किरदार, जो कि उड़ारी में मुख्य किरदार है, वो है रमिया। वही सारा कहानी को बताती है और ये कहानी वो अपना फ्लैशबैक में सोचती है, मतलब वो अभी है कहीं पे लेकिन वो याद करती है और उसी में सारा कहानी पिरोया हुआ है। चाय बगान में वो काम करती थी, उसको याद करती है, कैसे वहाँ पे गई, वहाँ पे क्या क्या होता था, सारा कुछ को याद करती है। तो यही है कहानी का मुख्य सारांश। तो चलिए इसका हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। ढिबरिन फुर्र दिना ऊर्जा की सेभा दरा सुकस की झपरका किचरिन चलखा की घुसियारा चूतिया पैरी चाणिम चोअर की असमा मेखोन मेखना मनो बखड़े बली मुचकर ई का मल्ला एड़ा हेर कुसली ही बलिन ढोका चिचका रही का मला रमिया हुरमीन तार पांती तुरु घोकचा ईरिया। हाँ हुरमी दिन डाविम रही खंदरना मनो पैरी बबुस सन्निस रांची कालोस कोहा लुड़कुड़ियानु बचा टूड़ागे ईसन मुंजियस। तो रात हो चुका है, रमिया का सोने का समय हो चुका है, तो वो डिबरी को बुझाती है और सुका, यहाँ पे सुका से बोल रही है, तो सुका उसका पति है, तो उसके पास वो सोने के लिए जाती है। उसका जो ढकाया हुआ कपड़ा था उसके अंदर घुस के सो जाती है। फिर उसके बाद सोचती है कि सुबह में उठ के उसको रोटी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि उसका जो बेटा है, छोटा बेटा, वो रांची जाने वाला है सुबह में पढ़ने के लिए। उसका जितना भी पढ़ने का काम था वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे उसका पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, अब वो कॉलेज जाने वाला है, तो कॉलेज रांची में जाके वो करेगा। तो सोने से पहले आमतौर पे हम लोग सारा चीज़ को देखते हैं कि सारा कुछ दरवाज़ा बंद है कि नहीं, ये सब को। तो वो भी वही काम करती है, मुर्गी घर को जाके देखती है उसका दरवाज़ा बंद है कि नहीं, सारा कुछ। तो उसके बाद संतुष्ट होती है कि सारा कुछ ठीक है, अब हम सो जाते हैं। सुबह में उठ के मेरा बेटा पढ़ने जाने वाला है, रांची जाने वाला है, तो उसके लिए ले जाने के लिए कुछ रोटी वगैरह बनाएंगे। आज ही संज्ञा हूँ काला लगना है, तो उसके साथ साथ उसके बेटे के साथ साथ उसके कुछ दोस्त लोग भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं रांची। तंबस आरिन कालचनी हस्सी मारा गुटी अड़स्तोस बरोस। तो बच्चे हैं, कभी गांव से बाहर नहीं निकले होंगे, तो उनको छोड़ने के लिए आमतौर पे उनके माता या पिता या फिर कोई भी बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं वो लोग उनको छोड़ने जाते हैं। तो उसी तरह से उनका जो पिता है सुका, वो भी उसको
कालचीनी हासीमारा कहीं पे जगह का नाम होगा, तो वहाँ तक उसका बेटे को छोड़ने जाएगा, उसके बाद वापस आएगा। आसन सर्विस गाड़ी खखरों, और वहाँ पे गाड़ी आएगा और उसी गाड़ी में बैठा के शायद वो वापस आ जाएगा और वो उनके बेटे को लेके रांची चला जाएगा। आलय मोती बस अरब प्रसाद बस बाने आ बस गाड़ी नुम अरगोर की रांची कालोर। तो यहाँ पे बस का नाम दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मोती बस है और प्रसाद बस है, ये बस वहाँ पे चलता था और इसी में चढ़ के वो लोग रांची जाने वाले थे। डगरे खर्चा के अलखड़ा अरा गुल्ले हिंदकर रही, यहाँ पे रा छूटा हुआ है तो यहाँ पे रा लिख देते हैं। जन्नु अस्मागा मेखनम मनो रम्या तेखिल उपस्की रही बिज्जा खनम पट्टानु कसना मनो इसुंगा रही दिन चट मरे बारो मेखो चिओ। तो उसके रास्ते में खाने के लिए कुछ सूखा खाने पीने का वो डाल दी है, लेकिन फिर भी बोल रही भूख तो उसको लगेगा ही, इसीलिए रोटी तो बनाना ही पड़ेगा। अब रोटी यहाँ पे कहने का मतलब वो नॉर्मल रोटी नहीं, छान गार के बनाने वाला रोटी है, तो उसको ले जाने के लिए बनाने वाली है। चावल भी भिंगा के रखी है और तेल तो है ही बोल रही है, तुरंत सा उसको छान के निकाल देगी और उसके ले जाने के लिए हो जाएगा। सुकस उतना चूतका चस चोखो मंजस खने रमिया ही झपरका किचरी नतगरा केरा। तो सुका उसके बगल में सोया हुआ है और वो सोच रही है, अपने मन में विचार कर रही है। तो थोड़ा सा इधर उधर सुका होता है तो उसका जो ढकाया हुआ कपड़ा था वो रमिया की तरफ से खिंचा के थोड़ा सा हट जाता है। आज कले कले तंग है बदला रहा रमिया का अंगुन इकला बत्तरे बेसे रांची सहरन एर की चा। तो रमिया इससे पहले ज़्यादा घूमी उमी नहीं है, तो एक बार वो रांची शहर को एक ही बार देखी है। हने रेल लाइन कमरा लगिया, अब वो सोचने लगी है, अब उसका फ्लैशबैक चलने लगा है, इसको समझना है ना। अभी तक वो प्रेजेंट में थी, अब वो सोचने लगी है, अब वो पिछली बातों को याद करने लगी है। रमिया एक बार रांची शहर गई थी तो उसको याद कर रही कैसे गई थी। हने रेल लाइन कमरा लगिया, तो वो जब रांची गई थी उस समय रेल लाइन बन रहा था, तो काफ़ी पुराना बात है, अभी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो रेल लाइन पूरा बना हुआ है, अच्छे से रेल वूल चलता है, लेकिन उस समय जब वो गई थी तो रेल लाइन बन ही रहा था। आले पन्ना पखना अरा सीमिट ही कोहा कोहा कंडोन अट्टा लगी है। तो रेल लाइन बन रहा था, तो वहाँ पे रेल लाइन तो लोहा का ही रहता है, तो लोहा वगैरह सब बिछा रहे थे, उसके बाद बीच बीच में सीमेंट का स्लैब रहता है, उसको बिछाया जाता है। तो उसी के बारे में बोल रही है, अले पन्ना पखना अरा सीमेंट की कोहा कोहा कंडोन अट्टा लगी है। तो बन रहा था तो सारा कुछ बिछाया जा रहा था। और मैं आ लगी है पन्ना मैया पन्ना ही दिन गाड़ी चल रहो। तो उस समय सब कोई बात कर रहे थे कि लोहा के ऊपर ही लोहा का गाड़ी चलेगा। चक्का हूँ पन्ना ही दिन मनो, और चक्का जो होगा वो भी लोहा का ही होगा। तो उस समय ऐसा कोई भी चीज़ आया नहीं था, तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा उसको, लेकिन ऐसा उस समय बोला जा रहा था, वो चीज़ बता रही है, वो सोच रही है। रांची ती कलकत्ता कालो बरो झोल पोलो ती रमिया हुरमिन एरा पुलकीचा। तो जो गाड़ी चलेगा वो रांची से कोलकाता चलेगा, कोलकाता से रांची चलेगा, वो वाला पहला गाड़ी चलने वाला था। तो इस सब चीज़ को रमिया उससे पहले नहीं देखी थी। आदगा पक्का एड़पा गुट्ठिन दरा डगरे तब पाती पाती टंगच का बिजली बिल्लिन एरर की भकुआर की किरकीचा। जब वो रांची गई थी तो उस समय रांची में कुछ पक्के मकान थे और बिजली का पोल खुटा था। तो गांव में उस समय पक्का का घर नहीं हुआ करता था और ना ही बिजली था। वो ये सब चीज़ रमिया के लिए नया था, तो वो सबको देख के वो एकदम भकुआती है, एकदम चौंकी हुई रहती है। जिया भितरे खुआ मारना अरा इलिचका एड़ो दिन उद्गारा लगिया। तो ये सब देख के रमिया के अंदर खुशी का भाव भी था और उसको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि नए जगह पे आई थी और नया नया चीज़ों को वो देख रही थी। खुआ मारना यदि गे जे आज भोटांग राजी कोड़ा राजी काला लगिया। तो खुश क्यों थी, ये भी एक अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। खुआ मारना यदि गे जे आज भोटांग राजी, वो भोटांग राजी यानी कि भूटान जा रही थी,
कोड़ा राजी कमाने के लिए जा रही थी। ढेर बग गए आले काला लगना, और उनके साथ बहुत सारे लोग भूटान भूटान जा रहे थे। ये अभी का मतलब जब रम्या सोच रही उस समय का बात नहीं है, ये पहले का बात को याद कर रही है जब वो जा रही थी उस समय का, तो ये फ्लैशबैक में चल रहा है। बाने असन मने रकम ही ई नागपुर की ससैतन ताड़र की भूटान राजी अर्जागे काला लगी। तो भूटान क्यों जा रही थी वो? क्योंकि उस समय छोटा नागपुर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता था, कोई भी काम नहीं होता था, और यहाँ पे रहने खाने में बहुत दिक्कत होता था। तो वो लोग वहाँ पे कोड़ा राजी में जाके कुछ कमाएंगे, जमा करेंगे, अपने लिए कुछ बचाएंगे, ऐसा सोच के वो लोग जा रहे थे ताकि ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके। संगियर गने बोंगा बर्चा की रांची अड़सकी रही। अपने दोस्तों के साथ वो गांव से भागी और अभी रांची आई हुई है। अब रांची से वो लोग को भूटान जाना है। पद्दन तने हु बलने अदिन एड़पानु मल एरोर होले आलय उड़ारी बोंगा जुन बओर। तो गांव में वो किसी को बता के नहीं आई, चुपचाप से निकल के आई है अपने दोस्तों के साथ। तो अगर गांव में यानी कि उसके घर में पता चलेगा कि वो चली गई है तो सब बोलेगा कि वो भाग गई है। सर्विस गा इजकी रही मुदा एका औरतें हूँ मल्ला अर्गना इदिन किम चलान गाड़ी बाने का इंदिर का रम्या घोखी। अब रांची में है, वहाँ पे एक गाड़ी आई आके खड़ा हुआ है। अब जो कोड़ा राजी लेके जाता था गाड़ी, उसको चलान गाड़ी बोला जाता था। तो अंदर अंदर सोच रही है कि यही चलान गाड़ी है, इसी में हम लोगों को चढ़ा के ले जाएगा। अभी तक कोई वहाँ से निकल नहीं रहा, हम लोग को चढ़ा नहीं रहा गाड़ी में, ऐसा सोच रही है। एन्ने कोहा अरा दिघा गाड़ी आज इकला हूँ मल इरकीचा पद्दंती संज्ञा गने एकते ओंद उल्ला ओंद माखानो रांची अड़सिया। अब वो ऐसा गाड़ी कभी देखी नहीं थी। तो वो गांव से निकली थी, उसके बाद रांची पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा था? 1 दिन और 1 रात। हिड्डे फसगा अरा कंवर हूँ बैनो मल्ला कोर्च का इन्ना पक्का 1 रोज कोर्च का किरा। तो जब से वो गांव से निकली है तब तक वो कुछ खाई भी नहीं है, 1 कंवर तक नहीं खाई है, और अभी मिला के लगभग 2 दिन हो ही चुका है, तो उसको भूख भी लग रहा है। डगरे कुटी था मन पेंदानु अड्डा अड्डा होरमय तंगा तंगा मंडी खट्टा लगना है। तो सबको भूख लगा था, तो सब कोई अपना अपना मोटरी झुटरी से खाना पीना लेके आया था, उसको निकालता है और एक पेड़ के नीचे में उसका जड़ के पास बैठ के खाना शुरू करता है। रमिया तंगे मुटरिन खिंचिया दरा फेखेल ती मिया उटू मंच का मदगी पादानो ओक्कर की मैर कोगी। तो रम्या क्या करती है कि वहां से थोड़ा सा हटती है और वहां पे एक मदगी पादा यानी कि महुआ का पेड़ था, वहां पे जाके बैठती है और वहां पे झुकने लगती है, सोने लगती है। और मर चिला कबा ओना मोखा लगनर ने कान दुरु पड़सी कटी बड़ा भुंजा रचा आदगा डारे नुम मुंजरा दुकड़ी लड्डी हूँ बासी मंजा घेरा अक्कू। तो वो आराम से किनारे में जाके सो रही है, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। थोड़ा सा भुंजा वो लेके आई थी, रास्ते में वो भी ख़त्म हो गया, और एक कुछ थोड़ा बहुत लड्डू लेके आई थी, वो भी बासी हो गया। तो उसके पास खाने के लिए कुछ बता नहीं है। आद इंदर ओनो मोखो अरे एकाम बेसे भोटांग राजी अड़सिया होले मंजा माखा गाड़ी अर्का ती बिज्जा गे अड़सो दीम कालो नखन एमदाम गिच्छर ई होते का गाड़ी का अजबर रेस घोड़ो ती हूँ बग्गे बुंगी मनाए तनिक थीर मनाए से जिया ओना मोखा गे उर्मी हकरो जे। तो वो सोच रही है भूख तो लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, अब कमाने जा रहे हैं, भूटान पहुंच ही जाएंगे। आज रात में चढ़ेंगे तो हो सकता है सुबह तक पहुंच ही जाएंगे, कितना ही दूर रहा होगा जो, और वहाँ पे एक बार पहुँचे तो काम मिलेगा, खाने के लिए भी अच्छा मिलेगा, ऐसा वो सोच रही है अपने मन में। और वो बोल रही है कि लोग तो बोलते हैं कि ये जो गाड़ी है वो घोड़ा से भी ज़्यादा तेज़ भागता है। वो गाड़ी सब पहले देखी नहीं हुई है, क्योंकि वो गांव से भी रांची निकल के आई तो पैदल ही आई है, तो कभी गाड़ी वगैरह में वो चढ़ी नहीं थी। तो उसको पता नहीं है कि गाड़ी कितना स्पीड जाता है, इसीलिए वो लोगों को बातों को सुन के सोचती है कि घोड़ा से भी ज़्यादा तेज़ भागता है, ऐसा लोग तो बोलते हैं, तो ज़्यादा देर तो नहीं लगना चाहिए, पहुँच जाएंगे, तो सोच रही है। रमिया जोक खंदरी जोक इजरी कीड़ा ती बग्गेगा
खड़दिक का लग्गा लई आदि गए। तो वो इधर उधर कभी सो रही है कभी जाग रही है, उसको भूख भी लग रहा है लेकिन भूख से ज़्यादा उसको थकान लग रहा है। पादा की टूट टोका गे हूँ संच मल्ला। तो वहाँ पे जो बैठी है वो महुआ का जड़ के पास, महुआ का तना में, वहाँ पे भी उसको बैठने के लिए थोड़ा संच नहीं लग रहा है। रम्या ए ऊहानु उपकर की होरमारी थितबई। तो वहाँ पे वो पेड़ का छाया में बैठ के अंधेरा में सबको देख रही है कि कौन कौन क्या कर रहा है। होरमा का जोड़ा जोड़ा राना है, रम्या का जोड़ा मलक है, तान इकला रही। तो सब लोग जो लोग भी वहाँ पे आए थे कोड़ा राजी जाने के लिए, सब कोई हस्बैंड वाइफ थे, सबका जोड़ा जोड़ा था, लेकिन रम्या अकेले थी, उसके साथ कोई नहीं था। नेकन बढ़ियाम संगे ननोए तंगा अरजाना तंगा उन्ना नलक खखरा होले ढेर। तो वो सोच रही है किसके साथ जाएंगे, किसके साथ दोस्ती करेंगे, अपने से कमाएंगे अपने से खाएंगे और वहाँ पे पहुँच के काम मिला वही बहुत बड़ी बात है। एक काम नलक रहा ने कहा रम्या हुर्मी नूंगी। तो वो सोच रही है कि कोई भी वहाँ पे जाके कुछ भी काम मिले, वहाँ पे जाके कुछ भी काम मिले, हमको तो सारा काम आता है, हम कर लेंगे, ऐसा वो सोच रही है। पद्दा नो हुर्मी नलखन ना लग गया। ऐसा वो क्यों सोच रही है? क्योंकि गांव में वो सारा काम कर लेते थे, उसको सारा काम आता था। सन्नी परियतिम नलक सिकरा एड़पा बहरीता नलक हूँ ना लग गया आज मुदा हुदा जुन गुल्ले नलक नंता अनय पह ढिबा मल चीनय मंडी सोड़ानु राना मनी। और तो और नागपुर नो नलक हुमल खखरी चान चान अकाल मनी चेप झड़ी दाव मलमनी होले खेसे पेखिल हूँ मलमनी। कोदय राजेंद्र नलक ही घटी मल्ला उन्ना मोखना ही हूँ घटी मल्ला हुर्मी दिन अलियाजा उज्जी। तो वो सोच रही है कि काम तो वह सारा कुछ जानती है और गांव में सारा कुछ काम कर ही रही थी, लेकिन गांव में जो मालिक लोग थे काम करवाते थे, वो लोग पैसा वैसा भी नहीं देते थे। एक तो इतना मुश्किल से काम मिलता था, काम जल्दी मिलता भी नहीं था, और काम मिलेगा वहाँ पे काम करेगी, वहाँ पे उसको पैसा भी नहीं देगा, तो फिर काम करने का क्या फ़ायदा। और साल दर साल उस समय अकाल भी आया करता था, तो खाने पीने के लिए भी नहीं होता था, खेती करने से उगता भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत था। तो सोच रही कि वहाँ पे जाएंगे भूटान में तो वहाँ पे काम मिलेगा और खाने पीने के लिए अच्छे से मिलेगा, कोई चीज़ का वहाँ कमी नहीं होगा। सुकाश चोखो थी उतना मंजस दरा टंगरीन रम्या ही पूर्ण सणगाचस अधि ही भन्ना छिछियारा किरा कले कले आसी उत्था टंगरीन इत्ताचा की तान हो चोखो चुतिया की सुकासिन होकचा। तो अब वो प्रेजेंट में आ गई है। अब उसका जो सोच रही थी, वो विचार कर रही थी, फ्लैशबैक में थी, वो टूट जाता है, क्योंकि सुका उसके बगल में सो रहा था, वो अपना टांग उसके ऊपर रख देता है, तो उसके कारण उसका जो सोच रही थी जो वो टूट जाता है। अब वो आराम से किसी तरह से उसका पैर को दूसरा तरफ करती है और वो फिर से सो जाती है। आम आखता खीरी और ओंगोन रम्या ही कुकुनुम मंडरारा हिलरा। अब उसके बाद वो सोने लगी तो उसको नींद नहीं आ रहा था, तो उस दिन का कहानी उसके दिमाग में फिर से चलने लगा। वो फिर से सोचने लगी कि क्या क्या हो रहा था उस समय। अधिक इल्चका रहचा सहित निकीन तंग एड़पा थी बरार की अदिन केबते कोड़ते एड़पा किरतार होले अधिक हुर्मी तिंगलू मेट्रो कालो कोड़ा राजिता ताका अम एकासे रई एरा हूँ पोल्लो सियान आला ही बाई ती आसाम भोटांग राजी ही पत्नु दाव दाव कत्था आज मिंचकी रही अबड़ा दिम आद ही जिया कयानो भिंचकी किरकी रही अरा गुदका रहा लगी एकागे अड़सोन वैसे लगा लगी। तो उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो घर से तो कुछ बता के आई नहीं थी। तो वो सोच रही थी कि कोई घर से, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी गांव से घर से आएगा और हमको मारते पीटते हुए घर ले जाएगा, और जो उसका इच्छा है भूटान जाने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसका जो इच्छा है अच्छा से कमाने खाने का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो कभी देख ही नहीं पाएगी कि भूटान कैसा है, कोड़ा राजी कैसा है। दूसरे लोगों से, बड़े लोगों से वो सुनी है कि वहाँ बहुत ही अच्छा है और खाने पीने के लिए अच्छा होता है, अच्छा काम मिलता है, ऐसा वो सोची थी। और वो वहाँ जाना चाहती थी, वहाँ पे अच्छे से कमा के खाना चाहती थी। तो इसी बात का उसको डर था कि कोई आए और उसको उठा के वापस ना ले जाए, उसके गांव के, उसके घर के लोग वहाँ पे आए और उसको उठा के वापस ना ले जाए, ऐसे वो सोचती है। डिसना पिटरी नु चूता चूता कैनो दफे अवलाचा ई चोखो आ चोखो मंज मंज काया हूँ नुंजाली मुदा नींद किचकद
खन्नु मालिंगा बर्चा रम्या फिन आसन्नी पर्यंता कत्थन भूखा हिल रहा। तो अब फिर से प्रेजेंट में आ गया, उसको बता रहा है कि रम्या इधर से उधर करवट ले रही है लेकिन उसको नींद तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर से उसका जो छोटा समय का याद था फिर से वो उसको याद करने लगती है जब वो कोड़ा राजी जा रही थी। तो रम्या फिन आसन्नी पर्यंता कत्थन भूखा हिल रहा, फिर से अब उसका फ्लैशबैक में आ गया। पद्दा ही चौगिरदा मदगी मन्ने दिन खोपर का औंगेम आलय पद्दा ही नामे उये। अब वो उसके गांव के बारे में उसको याद आ रहा है कि उसके गांव में क्या क्या था। फ्लैशबैक में अब उसके गांव में क्या क्या था उसको वो याद कर रही है। तो गांव में क्या था, चौगिरदा मदगी मन्निम खोपर का, वहाँ पे चारों तरफ महुआ का पेड़ भरा हुआ था और इसी के कारण उसके गांव का नाम भी इसी के ऊपर रखाया था। उसका गांव का नाम क्या था, महुआ टोली। इसको याद रखिएगा आप, रमिया के गांव का नाम क्या था, महुआ टोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, महुआ टोली। उत्तरे दक्षिण डगरे एड़ो पखे एड़पा एड़पा पल्ली होरमय ही खपर का खपरा एड़पा नेहे नेहे खजे दिन पछरी बखड़े बली एड़ा खेर खुसली किससे गुड़ा अरा गोयसाली पद्दंती कट्टी बड़ा गिच्छा उतरे तरह उनटा टुंगरी आ टंगरी अरा पद्दा मझी जोड़ा भैर सखुआ मन मन मूली नुम जोखे जो खेड़पा धुमकुड़िया। अब यहाँ पे उसका गांव कैसा था उसके बारे में वो सोच रही है, तो उसी के बारे में पूरा बताया जा रहा है कि गांव कैसा है। तो सब तरफ पेड़ ही पेड़ था, महुआ पेड़ था। उसके बाद सबका खपरा का घर था और खपरा का घर का जो दीवार था वो क्या था, मिट्टी का था। दीवार सब जो घेरा उरा था वो भी मिट्टी का ही था। और सब तरफ किस्सी गुड़ा यानी कि सुअर का घर था, गोयसाली गाय का घर था। और कट्टी गिछा उत्तर मतलब थोड़ा दूर में उत्तर की तरफ एक टुंगरी था और टुंगरी और उस गांव के बीच में एक टुंगरी के उत्तर गांव के उत्तर की तरफ एक टुंगरी था। तो टुंगरी और गांव ये दोनों के बीच में कुछ था, क्या था, उसके बीच में था जौ खेड़पा धुमकुड़िया और वहाँ पे सखुआ का पेड़ भी था। ये चीज़ को याद रखना है। होरमा चेड़ा जो है उन्नय मोखना कि माखा अय्यम चूतनय बेड़रनय। तो जितने भी लड़का लड़की थे वहाँ पे खा पी के रात में सोने के लिए जाते थे, घर से खा पी के जाते थे और जौ खेड़पा में ही वहाँ पे सोते थे। सगर माखा अन्या मन्या डंडीन पाड़ नए अलखनय किलकार नए पचगी में तय ने हूँ आर गुसन मल हिड़कर नए वैद मंगू पचगी सोरमा जोखन पद्दा ही हलियात समाज फोड़ा देश धर्म ही कथन तिंग दस पद्दा मजी नुम उनटा कोहाम तिताली मन्नेरी आ तिताली मूली नुम होरमा सन्नी को है उकनय आसानिम मेथय जोखरिम उगता चुल्पना पक्षी कमना एप कैड़ना टोंगे कुड्डी कंतो ही डंटी छोलना कमा सिखबानय इन्नेम पद्दंता मुक्के कुक्कोय खद्दन गेतला पिटरी चलकी इसना बिंडो कमना किचरी योजना एदने सिखबानय। जौ खोड़फा के बाहर में एक इमली का पेड़ था, तितली मन में। वहीं पे सब लोग बैठते थे दिन में और जो आदमी लोग थे वो लोग लड़कों को अपना काम सिखाते थे, जैसे कि कुदाल कैसे बनाना है, चाकू कैसे बनाना है, कुदाल का डंडी कैसे बनाना है, पक्षी कैसे बनाना है, ये सारा कुछ सिखाते थे। और औरत लोग लड़की लोगों को पटिया सिलना सिखाती थी, झाड़ू बनाना सिखाती थी, नेठो बनाना विंडो बनाना सिखाती थी, कपड़ा सिलना सिखाती थी। ये सारा कुछ वहाँ पे काम सिखाया करते थे बड़े बुजुर्ग लोग छोटे लोगों को। और जौ खोड़फा में कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग नहीं भिड़ते थे, वहाँ पे केवल यंग लोग रहते थे, छोटे लोग रहते थे। और वहाँ पे वो लोग हंसी मजाक करते थे, जो भी अपना काम है वो करते थे। तो वहाँ पे ही रमिया सारा काम सीखी थी। वहाँ पे वो झाड़ू बनाना सीखी थी, पटिया सिलना सीखी थी, सारा कुछ सीखी थी। रमिया सन्नी तीन तंग सुपली थी धूली चलपुरन केस्ते बेस्ते कैसा सिखरा अक्को आद पिटरी तेसा अरा चलकी ऐसा हूँ अखी। तो पटिया बनाने भी जानती है और झाड़ू बनाने भी जानती है। 43 एका लेखा कीबा वैसे कीरता मुक्के उक्कर की एस्ते ओजते एका लेखा दाव अना मना डंडीन पाड़ा लगना लगिया बेंजा पाही असारी जेठवारी फग्गू धोड़िया जतरा करम रमिया हुरमिन इयाद ननी मल्ला मोधरका। तो रमिया वहाँ पे ही बैठ के सारा कुछ सीखी थी।
और इमली का पेड़ तिताली मन्ने उसका छाया बहुत घना रहता है, तो वहाँ पे भी बहुत घना छाया था। तो ऐसा लगता था कि ये पूरा एकदम बर्फ़ वाला ठंडक दे रहा है, जैसे बर्फ़ से ठंडक निकलता है उस तरह से। तो वहीं पे औरत लोग बैठ के गाना वगैरह भी गाया करती थी, आसारी जेठवारी फग्गू धोड़िया, जितना सारा गीत होता है लोकगीत सारा कुछ गाया करते थे। तो रमिया वहाँ से ही गीत वगैरह भी सीखी थी, और वो कुछ भी भूली नहीं थी, उसको सारा कुछ याद था, सारा काम भी याद था, गाना वगैरह सब कुछ याद था। बीड़ी कुतकन थी होरमय उंडे मुखे होले झिरगा ममुस आ तिताली मूलिन खेल उथरर अस्सा लगियस होरमा पिल्लय जोख है पच्चो पचगी माखा गोटी पाड़ा बेचा लगिया एका लेखा सोहान लगिया झिरगा ममुस अलगड़ रस इसका हूँ राचस डंडी हूँ अजगेम जोखे अदि गनेम जोड़रा बेचा बेदा लग गया खेल डम्मा अरा झांझड़ करताल की सड्डना अरा डंडी ही गुंजायर थी गोट्टा पद्दा सुहान मना लग गया। तो यहाँ पे एक जन का नाम मेंशन किया हुआ है, झिरगा मामू। तो झिरगा मामू जो था वहाँ पे नाचने गाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था। तो जैसे ही शाम होता था वो अपना ढाक डंबा खेल मांदर वगैरह निकाल के वहाँ पे नाचना गाना शुरू करता था, और सब लोग वहाँ पे नाचते गाते थे, गाना वगैरह गाते थे, लड़का लड़की बूढ़ा बुढ़िया सब कोई रात तक वहाँ पे गाना गाया करते थे। और झिरगा मामू बहुत ही रस का भी था, उसको नाचने गाने का बहुत शौक था, और वो इतना अच्छा गाता था कि सब लोग उसी के साथ नाचने गाने के लिए खोजते थे। और सड्डना मतलब बजना होता है ना, और वहाँ का जो खेल डंबा बजता था, जो लोग गीत गाते थे वो बजता था, वो बहुत ही अच्छा सुनाई देता था। ऐसे वो सोच रही है। रमिया खाने सन्नीम रहचा आ परियानो इन्ना तब ऐसे लुड़कुड़िया मल काला लग गया है। अब यहाँ पे फिर से अब दूसरा सीन चालू हो गया, फ्लैशबैक चल रहा है, वो सोच रही है, तो अलग अलग चीज़ सोच रही है। तो अब वो अलग चीज़ सोच रही है। रमिया खाने सन्नीम रहचा उस समय बहुत छोटी थी। आ परियानो इन्ना तब ऐसे लुड़कुड़िया मल काला लग गया। तो आज की जैसे उस समय सब लोग स्कूल नहीं जाया करते थे। टूटना बचना कुक्को खद्दा की नलक रहचा कुक्को खद्दा नना ही चूल्हा ऊरू रहचाए आऊंगे में एड़पा पल्लीन एंगना एरना नेपना आम कंजी नन्ना मंडी अमखी इरतना खटना दरा खद्दा खर्रा जनमाना की पोसना पर्दना अबड़ा ही नलक रहचा। तो उस समय लड़का लड़की लोगों का काम अलग अलग हुआ करता था। लड़की लोग स्कूल नहीं जाया करती थी, लड़का लोग सिर्फ स्कूल जाते थे। और लड़की लोगों का काम क्या होता था, वो लोग घर का सारा काम करते थे, घर का सफाई निपना, ये सब कपड़ा उपड़ा धोना, पानी लाना, खाना बनाना, और बच्चों को पालना पोसना का काम वो करते थे। रमिया लुड़कुड़िया काना अड्डानू एड़ा हापा काला लग गया। तो रमिया स्कूल जाने का जब उसका टाइम था तो उस समय वो क्या करती थी, वो बकरी चराने जाती थी। परता टोंगरी खाड़ खुसरा टोंका टोड़ंग नु एड़ा ओए अड्डो गनेम सगर उल्ला कुद्दा लगिया तंगा उनका कूल कीड़ा ही हेतड़ मल रहचा मुदा एड़ा ही तिहा फिकिर बग्गे रहचा चेप राना का झड़ी पैया राना का उम्हे उर्मी बारी आ उंटा इकला लहंगा मुक्का अरा उंटा होड़ंग बिलाउज थी जिंदगी खिपना तंगियो चंबस गे अवसा दिन मल रहचा जे आर कनकन पैया अरा रक रक बिड़ना थी बछरा गे ओंद खंडा किचरी खेंदौर। तो रमिया उस समय बकरी चराने जाया करती थी। पड़ता टोंगरी खाड़ खुसरो यानी कि पहाड़ में जंगल झाड़ में वो बकरी चराया करती थी। उसके साथ और भी लोग होते थे, उसी में पतरा उतरा में सब में वो घूमते रहती थी। और इतना ख्याल रखती थी वो बकरी लोगों का कि उसको खुद को पानी पीने का पानी प्यास लगे उसका उसको एहसास नहीं होता था, लेकिन बकरी लोगों के लिए वो एकदम सारा कुछ का बंदोबस्त करती थी खाने पीने का। चाहे वो बरसात हो, गर्मी का मौसम हो, ठंडा का मौसम हो, हर मौसम में वो बकरी चराने जाती थी। और उसके माता पिता इतना भी उनको चिंता नहीं था कि उसका ख्याल रखे रमिया का। तो ऐसा वो अपना क्या कंडीशन था उसको वो बता रही है, वो याद कर रही है। रमिया वैसे और हो कहीं नो पिल्ला एड़ा अरा ओए अड्डो खापा लग गया है। रमिया के साथ और भी वहाँ पे
लड़की लोग थी जो कि बैल बकरी चराया करती थी। टुंगरी मलता नाल तरह एड़ान हिदार की संगे गने टटखा कठड़ा टमरस खड़ा मौका लग गया। तो लोग बैल बकरी चराने जाया करते थे। उसके बाद जंगल की तरफ या फिर दोइन की तरफ, टुंगरी की तरफ बकरी सबको सुझा देते थे और वो लोग आम, कटहल, टमरस, अमरूद ये सब चुरा के खाने जाया करते थे। तोड़ंग तक किट्ठी 4 जम्बू कुसरा तिस्सा 3 पान एका लेखा एम्बा लग्गा लग गया। तो बता रही है कि जो वहाँ का फल फूल था वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था। चाहे वो आम हो, जामुन हो, ये सारा कुछ उसको बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हें घलीनु खाड़ मेता डोभा ही गंडानु किचरिन बिछरार की थोथोम अम नु जुहाड़ दिना बेगन लज्जे बिज्जे हूँ मल रहचा आ बेड़ा एका लेखा सोना परिया रहचा। तो गर्मी के दिन वहाँ पे एक डोभा हुआ करता था। तो गर्मी के दिन में डोभा में वो लोग जाके आराम से बैठे हुए रहते थे वहाँ पे और उनको अच्छा लगता था। रमिया के संज्ञा ही घटी मल रहचा। और रमिया का बहुत ही लोग दोस्त थे, उसका बहुत सारा दोस्त थे। तितरी, इतवारी, अपने कुछ दोस्तों का वो नाम बता रही है। तितरी, इतवारी, बिगाइन बगैर लेखम रह जाए। ऐसे तितरी, इतवारी ये कुछ उनके दोस्त का नाम है, बहुत सारे उनके दोस्त थे। और लड़कों में सुकरा, कर्मा, पुनई बगैर रमिया का नेम बेचा लग गया। तो सुकरा, कर्मा, पुनई ये सब जो थे वो लोग रमिया के साथ ही खेला करते थे। सुकस तनिक अबड़े थी कोहा रमिया ती हूँ कोहा रहचस सियान बा। तो उन सब में से सुका जो था वो थोड़ा सा बड़ा था और रमिया से भी बड़ा था। ई उम्र तब पिल्लोए जोखे गे अगुआ आसिम रहचस आस मन अर्गा गे पिंगल रहचस। तो उस उम्र के जितने भी लड़का लड़की थे उन सब का अगुआ यही हुआ करता था। कौन? सुका। और वो पेड़ चढ़ने में भी बहुत एक्सपर्ट था। मन अर्गागे पिंगल रहचस। एका मन्नु ओड़ा होता रही एका ढोडरो नु बी रही एका लातानु चोट्टो ओसगो रही सुकस हुरमिन आखा लगियस। लार फार चोखागे को मड़खा का पुटंगलो डाड़ा तारना रही का मुनगा डोड़ो तोखना रही होले मुक्का सुकासिन बेद्दा लगी है। तो कुछ भी साग वगैरह तोड़ना होता था तो औरत लोग सुका को ही ढूंढा करते थे क्योंकि वो पेड़ चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। पद्दा मझिनता तिताली पंजा कोठरा होले सुकस बिगर मलम मुरली तिरी अस्सा लगियस होले पद्दा गुट्टी राय राय मेंद्रा लगिया। और वो बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाता था। जब वो बजाता था पूरे गांव में गूंजता था। कौन? सुका। धर्मेश मानीम आसगे बढ़िया चिचकाचस। तो उसके ऊपर धर्मेश का आशीर्वाद था जो कि वो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से कर पाता था। ऐसा रमिया सोच रही है। आज ही आसना पारनन मेनर की आलय है कटरा काला लग गया। आलस चक्कू चले हूँ अनैत राचस। मल अलखू आलय हूँ अलखता लगियस। कठड़ा जम्बू टटका खुट्टा सुकस बगैर पहले जो है ही मोखना दिन मल मना लगिया। अन्य का रमिया हूँ एड़पा घुसला डगरे फूटी तटमरस मन्नो अर्गा उंगा लगिया। मुदा तंगियो अदिन अर्जा लगिया। अना मुक्का जाती है अर्गनय होले मन खी बानय अमके अर्गा मल कोड़े ओखो ने गदनी तंगियों की कत्थन रमिया मन अर्गर की खेना गदरा पंजगा टमरसन तोखर की मोखा लगिया हूँ। तो यहाँ पे सुका के बारे में और भी वो बता रही है कि वो गाने बजाने में भी बहुत अच्छा गाना बजाना करता था। अच्छे मंदर बजाता था, गाना भी अच्छा गाता था और काफ़ी होशियार भी था। और उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। जो लोग नहीं हंसते थे उनको भी हंसाया करता था और सारा कुछ वो तोड़ तोड़ के खाता था क्योंकि उसको पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था और अच्छे से वो चढ़ता था। और वो बता रही है कि रमिया यानी कि वो खुद वो भी
पेड़ चढ़ना तो सकती थी, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती थी, बोलती थी कि लड़की लोग अगर पेड़ चढ़ेगी तो पेड़ मर जाता है। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती थी, अपनी माँ का बात नहीं सुनती थी, और उसका जो तमरस पेड़ था वहाँ पे चढ़ के वो खाती थी तमरस को तोड़ के। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है। आधा कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी वीडियो आएगा, वो अभी आप लोगों तक पहुँचेगा। और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाना है शेयर करके, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करने से मेरा रीच बढ़ता है। तो कमेंट करके आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे भी आइडिया मिलेगा कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।